पीछे पड़ रहा है 10-15 सालों के ऊपर का हम लोग का झुग्गी टूटे हुए हैं। ये कौन सा कानून है? सरकार घर में कानून सबके लिए है। कितना रोटी दिखा के मर गए, मगर कोई कागज की सुनवाई नहीं कर रहा है। उनके आगे रद्दी है कागज, क्या पेपर दिखाया उनको? कोई कुछ भाई जो दिल्ली के अंदर वेंडर बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? सब रोड पे तो है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे बेंडिंग जोन बना दीजिए। आप दिल्ली को स्वतंत्र करना चाहते हैं तो बेंडिंग जोन बना दीजिए। हम बेंडिंग जोन में बैठेंगे, आप उस पर कर लगा दीजिए कि भाई 500-1000 रुपये आपको महीना का देना है। तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं अतिक्रमण। अरे अतिक्रमण भाई, हम कोई बिहार से आया, कोई गोरखपुर से आया, कोई यूपी से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सब रोजगार के लिए आना दिल्ली में। बीमार हूँ, पूछो ना इन लोगों को। मैं कभी बीमार हूँ और मेरा रिक्शा नहीं हो, रिक्शा मेरा उठा ले हो, वहाँ पे दुकान पे उठा ले, वो अंदर जी क्या कर रहे हैं? जहाँ झुग्गी वही मकान तो देखिए आपके झुग्गी को तो वही मकान है, वही हो रहे सब परेशान। क्या पता आप लोगों को कहीं दूसरी जगह देने हो। अरे देने वाले होते तो अब तक ये तोड़ने का ही मकान नहीं करते भाई। और इतनी बड़ी दावा, हर महिलाओं को मिलेगा 5,000 रुपये। कितने रुपए दे दिया आज तक? किसी अकाउंट में दिखा दे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रयागपाल और आप देख रहे हैं समाज की सच्चाई। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हरिकेश नगर ओखला में, जहां पर एक बार फिर हजारों गरीबों सैकड़ों के झुग्गियों को तबाह कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ सरकारी मशीनरी की कार्रवाई और वहीं दूसरी तरफ जिन लोग का पल भर में सब कुछ उजड़ गया, क्या इन्हें पहले कोई सूचित किया गया था? क्या ये इनके लिए पुनर्वास के लिए कोई दूसरी योजना है? और सबसे बड़ा सवाल क्या ये न्याय है? चलिए जानते हैं ज़मीनी हकीकत उन लोगों से जिन लोगों का आसियाना पल भर में मलबा भर गया। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ जनता है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम भैया? मेरा नाम अशोक है। ये सब आप लोग की भी दुकान गिरी है? जी भाई साहब। ये सब कब गिरा और कैसे क्यों गिरा है? परसों बेमतलब MCD वाला गिरा है। अच्छा। सब बेमतलब ही था। यहाँ पर कोई नोटिस नहीं, कोई कागज नहीं, कोई कुछ पत्र भी नहीं। आए 11 बजे आए, डायरेक्ट हाथ लगाते चोरते चला गए। मेरे माल सबको अंदर ही दबा रह गया। अच्छा। अब बताओ भाई, गरीब आदमी सब कहाँ, देखो पानी के लिए आदमी तरस रहा रोड पे, गर्मी में सब चक्कर काट के गिर रहा। तब भी गाँव कोई भी समाज अपनी यहाँ भी देखिए कि आता है, किसका नोटिस लगता है, किसका टूटता है। आया कहूँ और नोटिस टूट रहा है, क्या है मंडी। गरीबों का मार्केट नहीं है, अमीरों का मार्केट है जी। ये सब गरीब आदमी है। आज से नहीं 40 साल से ये मार्केट लग रहा है। जब से कहाँ थे सरकार? 40 साल से मार्केट लग रहा है। 40 साल से मार्केट लग रहा है। अच्छा। तब से सरकार कहाँ थे जी? आज BJP की सरकार आया। चल भैया, गरीबों भगाओ, अमीर बढ़ाओ। गरीब भाग जाओ, अमीर बैठे रहो। अमीर के जिम्मा पैसे है, गरीब जिम्मा क्या है? दूसरा जगह आप लोग को जमीन दे इसके बदले। अरे भैया कहाँ से आएगा भाई? रेखा गुप्ता जी बड़े आदमी, हेलीकॉप्टर तो घूमती है, खाते हैं, तब भी लालच नहीं आ रही है। अच्छा। रेखा गुप्ता क्या चीज है? गरीब इंसान जब से BJP आई तब से नहीं सुधी है। सब एक केजरीवाल का राज था, ईमानदारी से रोटी खाते थे, जान से जिए शान से रहेंगे। अच्छा। जीना है तो मरना है तो रोड पर मर जाएंगे, तो रोड पर मरेंगे, जिएंगे तो रोड पर मरेंगे। सरकार का मानना है सरकार की जगह नहीं छोड़ेंगे। सर मेरी बात सुनिए कि जैसा सरकार का मानना है कि ये जगह जो है अवैध जगह पे है। अवैध जगह कैसे है? अवैध जगह आज 40 साल से अवैध जगह नहीं था। 40 साल से 40 साल से दुकान नहीं था भाई। 40 साल के मेरे प्रूफ है। हाई कोर्ट का केस लगा हुआ है, 3 महीना समय दिया हुआ, 3 महीने से कागज के सब कुछ हमको आयु मिला हुआ है, कागज सब कुछ मिला हुआ है MCD का। तो जब ये प्रशासन तोड़ रही तो आपने कागज नहीं दिखाया? कागज दिखाया, प्रशासन कागज कहाँ दिख रहा? कागज कुछ नहीं दिख रहा है। SDO दिखाओ, DM के दिखाओ, CO के दिखाओ, सब ये बात हो रही है। अच्छा, कुछ मानने के तैयार नहीं है, अपना लाइव हम आपके पास CM के पास जाएंगे, DO के पास जाएंगे, SCP के पास जाएंगे, ताकि मेरे एक माल बचेगा। अगर आपको ये तोड़ हटा देंगे तो कोई पास आपको रहेगा प्रूफ? बिल्कुल नहीं आएगा। तब हमें उधर गाड़ी पकड़ेंगे, चल बेटा माल भरो गाड़ी। कितना माल पब्लिक ले गए हैं। अब जो माल टूटा पड़ा है वो भी देखिए बुलडोजर लगा हुआ है। ये बुलडोजर लगा के जितना मेरे देखिए सब ले जाएगा। बिना सूचित किए पूरा आप लोग का जो भी सामान रहा होगा, दुकान लगाए, सब कुछ तोड़ दिए। और वो टूटा हुआ शरीर पर देखिए सब आप 2 बुलडोजर लगा हुआ, गाड़ी लगा हुआ MCD के। ये MCD वाले सारों जो मेरे लोहा लक्कड़ जो था, रेडी पटरी सब उठा के ले जा रहे हैं अपनी दफ्तर। गरीब आदमी कहाँ रह गया भाई? MCD इन लोग की बातें नहीं सुन रही है और बिन बताए इन लोग के दुकानों को भी तोड़ गया। जी आपका भी टूटा है? जी सर, हमारा भी टूटा है। जी कुछ बताया नहीं कि आप लोग जैसे कि बहुत जगह तोड़ा तो वहाँ पे पहले नोटिस दिया? मैं प्रधान हूँ यहाँ का जी।
और टाउन बिल्डिंग कमेटी सदस्य हूँ। जी बिल्कुल। ये 1986 से मार्केट लगा हुआ था और यहाँ पे सब्जी फल मतलब जो लोगों की सुविधा की चीज़ें हैं वो तमाम लोगों को यहाँ काम की 2 लाख आबादी है, उन सभी वेंडर जितने वेंडर है हमारे यहाँ पे 100-150 वेंडर है कम से कम, वो सब उनकी सुविधाएं देती है। स्वरोजगारी हैं, ये नहीं कि ये कोई चोर डकैत कोई बदमाश नहीं है, ये स्वरोजगारी हैं और रोजगार करके अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और ये आगे जो हमारे भारत सरकार है जो कहते हैं कि स्वरोजगारी, तो हम लोग स्वरोजगारी हैं भाई, हम लोग स्वयं के रोजगार कर रहे हैं। 20-20 हज़ार का भारत सरकार बैठ जगह पे कर रही है, क्यों अतिक्रमण जगह पे कर रहे हैं? किसने बोल दिया अतिक्रमण? सरकार फिर तभी तो तोड़ी है। हाँ? सरकार तभी तो तोड़ी है, वैसे तो तोड़ी। अतिक्रमण किसको कहते हैं? सरकार जो सरकारी जमीन हो उस पे। भाई जो दिल्ली के अंदर वेंडर बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? सब रोड पे तो है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे बेंडिंग जोन बना दीजिए। आप दिल्ली को सुंदर करना चाहते हैं तो बेंडिंग जोन बना दीजिए, हम बेंडिंग जोन में बैठेंगे। आप उस पर कर लगा दीजिए कि भाई 500-1000 रुपये आपको महीना का देना है, तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं अतिक्रमण। अरे अतिक्रमण भाई हम कोई बिहार से आया, कोई गोरखपुर से आया, कोई यूपी से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सब रोजगार के लिए आना दिल्ली में या सभी को रोजगार दे दीजिए आप। तो सर ये अरे रोजगार दे दीजिए, हम नहीं करेंगे रेडी पटरी, रोजगार दे दीजिए सबको। जो कहीं राज्य से आया इस दिल्ली में कमाने खाने के लिए आया ना, आप रोजगार दे दीजिए। आप कहते हो अतिक्रमण। अरे भाई रोड छोड़ के हम लोग पटरी पे बैठे हैं 4x6। 40 से 60 जो कानून 2014 का एक्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार का जो कानून बना उसमें एक्ट ये कह रहा है धारा 3.3 कि जब तक सर्वेक्षण पूरा ना हो दिल्ली का तब तक किसी वेंडर को स्थान से दूसरे स्थान पर ना किया जाए। अब हमें बेंडिंग जोन बनाइए, बेंडिंग जोन बना के सभी को उसमें डालिए, तो आप पहले ही उजाड़ के फेंक रहे हो। तो सर इसमें सरकार की क्या मत हो सकती है कि इनको तोड़ के क्या मिलेगा सरकार को? हाँ जी, इस तोड़ के सरकार को क्या मिलेगा? पहले मैं भी पूछना चाह रहा हूँ आप मीडिया के माध्यम से सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार से कि इन गरीब को हटा के आपको क्या मिल रहा है? आप गरीब को बचाने की बात करते थे और आज आप इस गरीब को उजाड़ रहे हैं। एक बच्चा तड़प रहा है, प्यासे मर रहा है, धूप में कहाँ जाएगा, किधर को जाएगा, वो समझ में नहीं आ रहा है उसको। एक चाय बेचने वाला, एक ठेली चलाने वाला, वो बेचारा कितना उसके पास पूंजी होता है? अरे 10,000, 20,000, 50,000 का उसने लोन लिया है भारत सरकार से, अब वो लोन कैसे चुकाएगा? अब उसके माथा में टेंशन घुसा पड़ा है, वो रोजगार नहीं कर पा रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो इस धरती को कहाँ जाएगा करने? लोग बेचैन और असमंजस की स्थिति लोगों में फैल गई है। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी भैया, जी क्या नाम है? जी सर भैया बुला रहे हैं। तो नारा था जहाँ चुकी वही मकान। जी क्या कर रहे हैं? जहाँ झुकी वही मकान, तो देखिए आपके झुकी को तो वही मकान है, वही हो रहे सब परेशान। क्या पता आप लोगों को कहीं दूसरी जगह देने हो? अरे देने वाले होते तो अब तक ये तोड़ने का ही मकान नहीं करते भाई। और इतनी बड़ी दावा, हर महिलाओं को मिलेगा 5,000 रुपए। कितने रुपए दे दिया आज तक? किसी अकाउंट में दिखा दे। अच्छा, हम झुग्गियों की बात कर रहे हैं कि आप लोगों को नोटिस दिया गया था कि आप लोग दुकान? अरे भैया नोटिस की तो दूर की बात है, पहले जो तोड़ के परेशान करे ये तो बताओ। जहाँ झुग्गी वही मकान, तो जहाँ झुग्गी थी वहाँ क्या दे रहे हो? अभी तो तोड़ा है, क्या पता? तो फिर तो दे क्या रहे हो? तोड़ तो दिए, पहले दोगे तब तोड़ोगे या पहले तोड़ के तब दोगे? रोड पे भरे रहे जी जी अम्मा, मेरा रिक्शा ले गई छुरा के। मेरे पास कोई नहीं हो तो वैसे ही बीमार रहते। आपका भी तोड़ दिया और मेरे को भी तोड़ दिया है? और मेरे को पता ही नहीं चला। मेरा रिक्शा छुरा के। जी जी बोले। कितना साल से आप दुकान लगा रही थी यहाँ पे? वो तो बाकी लगी ना, सिलेंडर की दुकान लगी थी। सिलेंडर की बगल में ही मेरा रिक्शा धरो, उसका माल धरो, सिलेंडर रखो, बाकी ऊपर माल थे ढके रहो और मेरा रिक्शा चलो गया। कल 10 आए थे, कोई भी कुछ नहीं किया, मोबाइल पे कुछ भी भाषण नहीं देता है। कितना साल से दुकान लगा? 10 आदमी आए थे यहाँ। कितने साल से दुकान? 40 साल हो गया। 40 साल से मामा भाई यहीं पे बैठे हुए हैं। अच्छा, कल 20 आदमी आए थे मीडिया वाले, एक भी कुछ भाषण नहीं आया। दिखाना जरा मोबाइल पे किस पे आया है। बेटा अब न्यूज में लेके जा रहे हो, देख क्यों नहीं रहे हो? यहाँ गलत है, आप देखी नहीं होंगी, हम भी देखे हैं तभी इधर आए हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हमको कोई बता दिया स्पेशली, हम लोग 40 साल से आदमी यहाँ रह रहा था जब नहीं थी ये झुग्गी झोपड़ी। ये इनके आने से ही झुग्गी झोपड़ी है क्या? एक बार मौका देता, बार बार नहीं। मगर ये ध्यान रख लेना, जैसे तुम उजाड़ने के लिए तो पहले बनाना सीखो, जब उजाड़ना। बताइए कि पहली बार तोड़ा गया कि पहले भी इसे तोड़ा? कभी नहीं तोड़ा गया जी, अब पहली बार टूटा है। 40 साल के अंदर कभी नहीं टूटा, पहली बार टूटा है ये। मार्केट रोटी कागज दिखा दिखा के मर गए, मगर कोई कागज की सुनवाई नहीं कर रहा है। उनके आगे रख दिया कागज, क्या पेपर दिखाए उनको? कोई कुछ
बीमार हूँ, पूछो ना इन लोगन को। मैं कभी बीमार हूँ, मेरा रिक्शा नयो रिक्शा मेरा उठा लो, वहाँ पे थे दुकान पे उठा लो, अंदर कब से लगा रही दुकान? हमारे को भैया 40 साल हो गए, 40 साल से लगा रहे। पहले पूछी नहीं, जब हमारा इस कागज पत्र सब कुछ, तो क्यों तोड़ रही हो दुकान? वो तो मोदी जी जाने ना, मोदी जी तो तोड़वा रहे हैं। मोदी से पूछने का आपका हक नहीं, आपने वोट नहीं दिया। तो तोड़वा रहे हैं। हर 3 दिन हो गए, 3 दिन से भूखे प्यासे अपने बच्चे मरे जा रहे हैं। जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। इतने साल से रह रहे हैं हम लोग, 40 साल से। क्या कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? गरीबों को ही मारा जा रहा है, मकान के लिए कुछ नहीं। 8-8 हजार हम लोग क्वार्टर किराया दे रहे हैं, 40 साल से कमा के हैं। अब बुढ़ापा हो गया तो हम लोग को भगाया जा रहा है। ये कौन सा कानून है? कौन सा मोदी है? सारा काम केजरीवाल किया। अब मोदी क्या 4 दिन का आया तो दिखा रहा है, झुग्गी तोड़ रहा है, हम लोग के पेट पर लात मारा जा रहा है। क्या कर दिया मोदी ने? हम तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। 40 साल से हम पड़े हैं, बुढ़िया हो गया, टांग हाथ टूट गया मेरा, मेरा पति मार दिया, गाँव वाला अलग पीछे पड़ रहा है। 10-15 साल हो गया गाँव ऊपर का हम लोग का झुग्गी टूटे हुए हैं। ये कौन सा कानून है? सरकार घर में कानून सबके लिए है। कितना परेशान है लोग, किसी को मकान देगा, किसी को एक रोटी। 5-5 लड़के हैं, कैसे बियाह करेंगे, कैसे शादी करेंगे? कोई कमाने वाला नहीं है। 20 साल हो गया पति को मरे हुए, सबने गुजरों ने हाथ तोड़ दिया, धर्मपाल ने ऊपर का दुकान तोड़ दिया हम लोग का, तब नीचे आए लड़ के दुकान लगाने। ये कौन सा कानून है? मकान खड़ा रहेगा, हम लोग रोजी रोटी 1 रुपया कमाते हैं, कभी लगाते कभी नहीं लगाते। रात दिन डॉक्टर को कहाँ देंगे, बच्चे को कहाँ खिलाएंगे, बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? तो ये सरकार आपके साथ कुछ ना कुछ करेगी, वो भी। मेरे केजरीवाल सब काम किया है। रिंकू देवी बोल रहा हूँ, हरकेश नगर ओखला से। ऐसा देख सकते हैं आप, 20,000 कितना परेशान है। ले रहा है। ये सेपरेट रूम बना के गुजरों ने धर्मपाल ही रहा है। वो का कौन सा खरीद के रूम बना रखा है? वो का खरीद के रह रहा है नोट देके। हम लोग तो महीने 500 रुपया 1000 रुपया मंथली देते हैं। चलिए चलिए, आप शांत हो जाइए। आप सरकार के, अगर आप सरकार की बातों को सुने तो समझे कि इनके पास अगर कागज पत्र होने के बावजूद इनके मकानों को गिराया जाता है, इनके कहीं ना कहीं गलती किया जा रहा है। जी सर, मैं कहूँगा कि देखिए, ऐसा आजकल गरीबी में रहना बहुत मुश्किल है। आदमी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है। आप देखिए कई लोग बेचारे कितने परेशान हैं कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और प्लस आज रोजगार नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, और कमाने के लिए कितना आदमी जद्दोजहद कर रहा है। किसी से मांग तो नहीं रहा, कम से कम अपना मेहनत करके खा ही रहा है ना। किसी से मांग तो नहीं रहा, मेहनत करके खा रहा है। और रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल हो रहा है। जब आप किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का हक नहीं है, गलत है। सबसे पहले तो जो जरूरतमंद लोग हैं बेचारे, देखो जो एसी में बैठा है वो बैठा है अपना बंगले के अंदर बैठा है, उसे फर्क नहीं पड़ता। और जो आम आदमी है बेचारा, वो बेचारा जो रोड पर बैठा है, रोड पर काम कर रहा है, उसके लिए बहुत ही बड़ी दुविधा है।